बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ग्रेजुअली जो है किसका कितना वर्क था, किसकी कितनी मतलब कि एफ़र्ट थी जो आज की पीरियोडिक टेबल है उसके बनने तक। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम लोग 5th-6th क्लास में थे और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो इसको पढ़ने के बाद और फिर इसके जैसे हम लोगों को पता चला कि पहले कुछ लॉज आए फिर उनको ख़त्म कर दिया गया उनके ड्रॉबैक्स के तौर पे, तो बड़ा गुस्सा आता था हमें कि खुद तो मर गए और हमारे लिए ये पढ़ने के लिए छोड़ गए। जो गलत काम किए उनका वो भी पढ़ो, लेकिन अब समझ में आता है कि उनका जो गलत काम था लेकिन उनकी वो एक बेस थी आगे वाले काम को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो खैर हमारे पास जो आज की पीरियोडिक टेबल है वो एक्चुअली तकरीबन 2 सेंचुरीज़ का ग्रेजुअल वर्क है। ठीक है, जो आज की हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो वो सबसे पहले जो हमारे पास शुरू में कुछ ही एलिमेंट्स थे जिनसे हर चीज़ बनाई जाती थी। ठीक है, एंटीक्विटी के लिए यूज़ होते थे। तो फिर अराउंड 330 BC, ठीक है, बिफोर सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं, 330 BC अरिस्टोटल ने बोला कि कोई भी जो एलिमेंट है वो नेटिव फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, वो मिक्सचर ऑफ वन और मोर रूट्स है। तो बाद में उन रूट्स को या उन एलिमेंट्स को नाम दिया गया जो प्लेटो ने दिया, वो थे 4 एलिमेंट्स। ठीक है, बेस जो बोली थी वो अरिस्टोटल ने बोली थी 4 एलिमेंट थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या क्या था, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर, ये 4 एलिमेंट्स थे जो उनकी थ्योरी थी कि इन 4 से बाकी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, उसके बाद हेनिंग ब्रैंड एक मर्चेंट था इन 1649, उसने फास्फोरस डिस्कवर की थी। उसने डिस्कवर कैसे की थी, एक आप पोर्शन बोल लो या एलिमेंट बोल लो, उसको फिलोसफर स्टोन बोलते थे। वो फिलोसफर स्टोन्स बेसिकली जो है ना उसको इमॉर्टैलिटी के लिए समझा जाता था कि वो ऐसा पोशन था जिसको पीने से लोग समझते थे कि वो लोग इमॉर्टल हो जाते हैं, वो लोग मर नहीं सकते, उनकी सारी की सारी बीमारियां भी उसी से ट्रीट की जाती थी। तो बेसिकली वो कुछ सेंचुरीज तक वो यूज़ भी होता रहा, इमॉर्टैलिटी के लिए उसको यूज़ करते थे। तो उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स से वो फिर ऐसा एलिमेंट था कि वो जो कुछ मेटल्स थी ना उनको गोल्ड में या फिर सिल्वर में कन्वर्ट कर देता था। तो उससे फिर उसने फास्फोरस डिस्कवर की थी डिफरेंट उसके एक्सपेरिमेंट करके। उसके बाद फिर रॉबर्ट बॉयल इन 1661 उसने एलिमेंट की डेफिनेशन दी कि एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और ये एलिमेंट की डेफिनेशन कुछ टाइम तक यूज़ भी होती रही जब तक उसके सब पार्टिकल्स डिस्कवर नहीं हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो वगैरह थे। उसके बाद इन 1789 एंटनी लिवाइजर, ठीक है, उसने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स जो उस टाइम तक थे हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन, मरकरी, जो कि आज के पीरियोडिक टेबल के बेसिक एलिमेंट्स भी समझे जाते हैं। तो इन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दो में ग्रुपिंग की थी, उसने क्लासीफाई किया था। फिर 1828 में जॉन जैकब बर्जीलियस ने उसने एटॉमिक वेट डिस्कवर किए थे और कुछ सिंबल्स डिस्कवर किए थे एलिमेंट्स के, ये उसकी एफर्ट थी। उसके बाद 1817 टू 1829 जॉन डोब्राइनर ने जो है लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया था, जिसमें उसने एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की थी तीन एलिमेंट्स में। और जो उसका बीच वाला एलिमेंट था, वो जो ऊपर और नीचे की एलिमेंट थी उसकी एवरेज, उसके एवरेज का उसका एटॉमिक मास था, और फिर क्या कहते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट की एवरेज प्रॉपर्टीज़ से मिलती जुलती थी। तो ये उसने 1829 में उसने ये काम किया था, लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया था। फिर 1862 में हमारे पास A.E. बिगोयर डी चैनकोटोइस, इतना मुश्किल नाम है, खैर उसने क्या किया था, उसने जो है कॉन्टीन्यूस स्पाइरल डिवाइडेड, उसने कॉन्टीन्यूस स्पाइरल दिया था जो कि सिलेंड्रिकल था, मतलब एक स्पाइरल जैसे आप स्प्रिंग बोल लो उस तरह का उसने स्ट्रक्चर दिया था एलिमेंट्स का, जिसको 3D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और
ये डिवाइड होता था 16 पार्ट्स में, मतलब 16 एलिमेंट्स थे जो ऐसे स्पाइरल उसका बनता था। बेसिकली वो 3D स्ट्रक्चर, तो ज्योमेट्रिकल जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल जिसको आप बोल लें 3D स्ट्रक्चर उसने दिया था, जिसका नाम भी इतना मुश्किल है। खैर 1864 में फिर जॉन न्यूलैंड ने क्या किया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था कि जो एलिमेंट है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं एवरी 8 एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट टू 8 एलिमेंट्स तक उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन जो पहली और 9th उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, फिर दूसरे और 10th की मतलब उनके जो डिफरेंस होगा वो 8 का होगा। ये बेसिकली लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। फिर 1869 टू 1870 में डिमिट्री मेंडलीव और लोथर मेयर, इन्होंने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसकी बेस रखी थी। इनको दोनों को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। जो डिमिट्री मेंडलीव था उसकी पीरियोडिक टेबल आ भी गई थी, लेकिन जो लोथर मेयर था उसका भी वर्क तकरीबन मिलता जुलता ही था। इन दोनों ने मतलब सेपरेट काम किया था, लेकिन मिलता जुलता ही काम था दोनों का। डिमिट्री मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो आ गई थी, लेकिन उसके एक साल बाद तक भी लोथर मेयर की पीरियोडिक टेबल नहीं आई थी, 1870 तक। फिर 1895 में लॉर्ड रेले और विलियम रामसे, इन दोनों ने नोबल गैसेस डिस्कवर की थी, ठीक है। तो ये उनका काम था, ये दोनों ने नोबल गैसेस डिस्कवर की थी। इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनर्ट हैं और वो टेक पार्ट नहीं करते। तो खैर जो जॉन न्यूलैंड था उसकी जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उसमें उसने एलिमेंट्स को अरेंज तो कर दिया था, लेकिन उसने जो एलिमेंट्स की कुछ एलिमेंट्स थे जो उसने टेबल दी थी उसमें उसने स्पेसेस नहीं छोड़ी थी कि अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट नहीं हो रही, जो एलिमेंट्स जो हमारे पास प्रॉबेबल हैं वो अगर नहीं है हमारे पास, तो उसने एलिमेंट्स को पुट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके ड्रॉबैक्स आए थे उसके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। फिर 1913 में हमारे पास हेनरी मोज़ले, उसने एटॉमिक नंबर, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया था हेनरी मोज़ले ने 1913 में। फिर हमारे पास ग्लेन टी सीबॉर्ग, उसने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड डिस्कवर किए थे, मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 94 टू 102, और ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे प्लेस किए गए थे। फिर हमारे पास एट लास्ट डॉक्टर सीबॉर्ग और उसके कुलीग्स का काम ये था कि उन्होंने तकरीबन 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स थे उनके आइसोटोप्स आइडेंटिफाई किए थे। फिर उनको 1915 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था उनके इस काम पे, और उनके ऑनर में जो एलिमेंट 106 है उसका नाम सीबॉर्गियम रखा गया था, और उसका सिंबल है SG। तो बेसिकली हमारे पास जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, ये जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड्स का काम है, जो फर्दर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रही और फाइनली आज हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल स्टडी की जाती है पूरी दुनिया में। तो ये उनका काम था और ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। फर्दर नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें। थैंक यू सो मच।